अब ठीक है, जो है सो है। 9 मई को 44 सैंपल गए थे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज बीआरडी में, जिसमें 39 की रिपोर्ट आई है, सभी नेगेटिव हैं और उसमें से 5 रिपोर्ट अभी अवेटेड है। इस तरफ 10 और 11 2 दिन के जो सैंपल गए थे वही शेष बचे हैं और जिनकी उम्मीद 10 तारीख के रिपोर्ट की उम्मीद कल सुबह है और 11 वाले की परसों। एक जनपद वासियों को ये भी बताना है कि प्रतिदिन प्रवासी मजदूर काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो प्रदेश सरकारों की सहमति के आधार पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रहे हैं। उसमें से जनपद में जो कल 2 ट्रेन आई थी और आज एक सुबह जो ट्रेन आई है, उसमें कुल मिला के 3784 यात्री आए। 11 तारीख की 2 ट्रेन, एक लुधियाना से और एक वापी गुजरात से, आज सुबह 5 बजे जालंधर से। तीनों रेलवे से 3784 यात्री आए, जिनमें से 2172 यात्री आजमगढ़ के थे। से 1612 यात्री प्रदेश के अन्य जनपदों से थे, जिनको रोडवेज बसों से स्क्रीन करने के बाद भेजा गया है। इसी तरह दूसरा माध्यम है लोगों के आने का कि प्रदेश के अन्य जनपदों तक रेल यात्रा करके वहां से रोडवेज से आने का, या अन्य प्रांतों से सीधे बसों से आने का, या अन्य प्रांतों से परमिशन लेकर के निजी बसों से आने का। उनके लिए भी अनिवार्य रूप से, चूंकि रोडवेज पर ही हम बुला रहे हैं, उनमें जो कल की पोजीशन थी 1811 लोग अन्य प्रांतों से आए और 199 लोग प्रदेश के अन्य जनपदों से आए रोडवेज पर बसों से, सरकारी या निजी। अब हमने व्यवस्था बना लिया है तो कि कोई व्यक्ति छूटे ना। सुबह 6 से शाम 6, शाम 6 से सुबह 6 कि हम लगातार 12 घंटे की रिपोर्ट लेते हैं। उसमें भी रोडवेज की जो रिपोर्ट है कि इस रात में, बीती रात में जो लोग आए, उसमें 806 लोग आए बसेस से, जिसमें 347 लोग गुजरात के, 233 महाराष्ट्र के, 87 हरियाणा के, 9 तमिलनाडु के, 11 कर्नाटक से, बाकी शेष अन्य जनपदों के थे प्रदेश के। मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग को ये नहीं पता है कि शायद ये जो महाराष्ट्र गुजरात से आ रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन और हमारे रोडवेज के माध्यम से उसमें अधिकांश लोग जा रहे हैं घर पर, शेल्टर होम में जांच पड़ताल के बाद। उनके बारे में भी कभी कभी निगरानी समिति और गांव के लोगों को ये संदेह हो रहा है कि शायद ये सीधे आ गए हैं। ये अच्छी बात है जागरूकता की कि कोई भी आ रहा है तो आप कंट्रोल रूम में सूचना दे रहे हैं, मेरे कैंप ऑफिस में भी सूचना दे रहे हैं, एसडीएम के तहसील कंट्रोल रूम में भी सूचना दे रहे हैं। आपकी जागरूकता का परिचय है, ये प्रमाण है, अच्छी बात है। लेकिन एक बार उनसे अगर तहकीकात कर लें कि वो किस माध्यम से आए हैं, तो शायद आप भी आश्वस्त हो लेंगे कि यदि वो रेल से आए हैं या रोडवेज बस से आए हैं या निजी बस से परमिशन शुदा आए हैं, तो उनकी कई जगहों पर जांच हुई है। एक तो उनकी जांच हुई है जहां से वो चले हैं, जहां रहते थे वहां पर क्वारंटाइन के बाद चले हैं। दूसरा, जब जिस रेलवे स्टेशन पर आए हैं वहां पर उनकी जांच हुई है। फिर वहां से अगर रोडवेज पर आ रहे हैं तो यहाँ उनकी जांच हो रही है। फिर यहाँ से शेल्टर होम जा रहे हैं तो वहाँ पर उनकी जांच के बाद घर जा रहे हैं। अगर इस प्रक्रिया से गुजरने वाला व्यक्ति जा रहा है तो उसके बारे में पैनिक न करें, और यदि इस प्रक्रिया से गुजरा हुआ नहीं व्यक्ति है तो ज़रूर बताएं। और यदि आप फिर भी भ्रम में हैं कि पता नहीं किस माध्यम से आया है, तो भी ज़रूर बताएं, ताकि उसको फिर हम क्रॉस चेक कर लेंगे और इस माध्यम से नहीं आया होगा तो उसको ज़रूर जाँच करा के उसको आइसोलेट किया जाए।